बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो जो है ना 2-3 दिन पुरानी है और मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम क्यों नहीं था आगे चल के बताती हूँ। तो इस टाइम जो है ना मुझे खाना बनाना था। घर पे जो है ना मेरी ज़ोया सिस्टर है नहीं, वो अप्पी के घर पे हैं और हया की तबीयत ठीक नहीं है और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो घर का सारा काम जो है ना मुझे ही करना पड़ा। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ काम कर के। हाँ, और ज़ोया होती है तो फिर जो है ना हेल्प मिल जाती है। तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं यहाँ पे बंद गोभी, मटर और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। रात को मैंने लोबिया को पानी में रख लिया था, लेकिन भाई जो है ना सब्ज़ी ले आए थे, तो फिर जो है ना मैंने सोचा चले सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए। लोबिया को बॉयल करके रख लेंगे, कोई बात नहीं, कल बना लेंगे ना। अम्मी की ड्रिप की आज लास्ट डे थी, तो ड्रिप जब लग गया था उसके बाद जो है ना भाई ने फिर 1 दिन छोड़ दिया था, कहीं अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो जाए। तो फिर जो है ना डॉक्टर के पास ले जाएँगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना अम्मी बिल्कुल ठीक-ठाक है। अम्मी का टाइफाइड था, मलेरिया था, जिसकी वजह से 3 दिन के लिए कैनोला लगा था, ड्रिप लगाई थी। अब अम्मी ठीक-ठाक है बिल्कुल, तो कैनोला हटा रहे हैं भाई ना। यहाँ पे जो है ना मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट में जो है ना मैंने टमाटर डाल दिया, आलू डाल दिया। अब इसको थोड़ा भून लेती हूँ। इसके बाद जो है ना बंद गोभी जाएगी और फिर मटर जाएँगे। मटर फ्रीज़ होते हैं ना, तो वो जो है ना ज़्यादा पकाने नहीं पड़ते, सॉफ्ट से ही होते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मैं जो है ना बहुत सारे खाने बना लेती हूँ। आप लोग तो देखते ही रहते हैं, बहुत सारी डिशेज़ बनाती हूँ, बिरयानी तक बना लेती हूँ, लेकिन सब्ज़ी मैंने आज तक कभी नहीं बनाई ना। और जब मैं फर्स्ट टाइम आज सब्ज़ी बना रही थी, कल मैंने वैसे मूँग की दाल भी फर्स्ट टाइम बनाई थी। तो मैंने कहा ये सब्ज़ी और दाल बनानी इतनी कोई आसान है? मैंने कभी भी ना इसकी रेसिपियाँ देखी, ना कभी सुनी। तो बस आज जब बना रही थी अम्मी से पूछ-पूछ के, तो फिर मैंने कहा हाय अल्लाह, इतनी कोई आसान है ये सब्ज़ी बनाना? इसलिए हर कोई कहता है मैंने सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है। और बाकी जो मुश्किल-मुश्किल खाने होते हैं वो सारे तो मैं पहले ही सीख गई थी और वो मैं बनाती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब्ज़ी और दाल इतने कोई आसान है ना। ख़ैर या फिर मैंने सब्ज़ी डन कर ली थी। हया को भूख लग रही थी, तो रोटी तो दोपहर में हमारी रेडीमेड ही आती है होटल से। रात में जो मैं आटा गूँध के रोटी बना लेती हूँ, दिन में फिर मैं रोटी नहीं बनाती ना। बस इसको जो है ना मैंने कवर करके रख लिया था, हल्का-हल्का इसमें पानी है, तो पानी ड्राई हो जाए, ऑयल छोड़ दे, तो ये हमारी मोटी-मोटी वाली सब्ज़ी डन हो जाएगी। दा चैनक ते चैनक दे के खलक चाय चाहिए, दा चाय रहता ना मामू बाहर चाय उड़ी। हाँ हाँ जी बेटा, देसी चाय। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, अम्मी के लिए और भाई के लिए। भाई जो है ना बाहर लेके जाएंगे। चलिए भाई, भाई आ गए हैं। चाय जो है ना रेडी भी हो गई है। हाँ मम्मी। लाइट नहीं है हमारी और हम जो है ना बाहर चारपाई डाल के लेटे हुए। ये बादलों के बीच में से जा रहा है, नहीं चांद के बीच में से बादल जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कब से यहाँ लेटी हूँ, लाइव यही देखी जा रही हूँ। मुझे बहुत हसीन लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ। आईफोन नहीं है ना मेरे पास। सबर ये बादल थोड़े आ जाए ना इसके पास से जब गुजरेगा, वाह वाह वाह, क्या सीन लगता है। और ये जो बादल है इतनी स्पीड से जा रहे हैं, पता नहीं मोबाइल में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वैसे बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ये देखिए एक मिनट, बहुत स्पीड से जा रहे हैं चांद के ऊपर से। बाकी भी है ना बादल क्लीन हो गया। यहाँ टाइम हो चुका है 10 मिनट कम 9 का, और ये बुक हमने उठा ली है, तो हम जाने लगे सिविल। तो सिविल चल के फिर आप लोग से मिलते हैं। यहाँ पे हया भी तैयार है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। टोकन लिया, उसके अलावा जो भी भाग दौड़ थी वो सब कुछ करने के बाद जो है ना यहाँ पे अब मैं वेट कर रही हूँ। हया कपड़े चेंज कर रही है और ये जो हेल्पर है इसको भी बुखार था, ये यहाँ पे जो है ना आराम कर रही है। वैसे बाहर वेटिंग एरिया है, हम बाहर ही बैठ के वेट करते हैं। हया जो है ना अब आधे घंटे के लिए जाएगी और इसका जो डिलाइस का पाइप है वो चेंज होगा। और अप्पी को लगी थी भूख, अप्पी ने नाश्ता नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था, हया ने भी नहीं किया। अप्पी को नाश्ता करवाने के लिए होटल ले आई हूँ
और फिर जब हमारा सारा काम हो गया उसके बाद हम अपनी अप्पी के घर आ गए थे। ये मेरी अप्पी की बेटी है मिनान और इसके साथ जो है ना मेरी कज़न का बेटा है। तो अब यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो जाता है। शाम की चाय जो है ना बस चाय पिए बिना मेरे सर का दर्द ठीक नहीं होता। मुझे भूख भी लग गई थी क्योंकि दोपहर से मैंने सुबह से बल्कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था और वहाँ होटल में भी चाय पराठा मैंने ठीक से नहीं खाया था। दिल इतना उदास होता है तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ खाऊँ पीऊँ और भूख भी नहीं लगती ना। अब जब हया की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी तो जो है ना फिर मैंने चाय बनाई हया के लिए, अपने लिए और फ्राइज़ मैंने अपने लिए मँगवा लिए थे। हया के लिए फ्राइज़ ठीक नहीं है ना और ज़ोया जो है वो चाय पीती नहीं है। तो बस हम यहाँ पे अब चाय पीने लगे हैं, तो आराम भी अच्छा ख़ासा हमने कर लिया। आज हम घर जाएँगे तो ज़ोया को भी साथ ही लेके जाएँगे। अब यहाँ पे जो है ना हया की तबीयत भी ठीक थी, मेरा मूड भी ठीक हो गया तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ और ये चाय मैंने खुद बनाई है तो मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। मैं कहीं भी चाय पी लूँ, लेकिन मैं अगर अपने हाथ की बनी हुई चाय ना पीऊँ तो मुझे जो है ना तसल्ली नहीं होती। घर जाके फिर मैंने लाज़मी अपने हाथ की चाय बना के पी लेनी होती है। शाम का टाइम हो गया है, अब हम अपने घर जाएँगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मैं अपने घर में ही बना के शेयर करूँगी। आई होप आप आज का व्लॉग पसंद आया है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।